स्टार प्लस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दिखाया जा रहा है कि सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है। ये उस पल में समझ आता है जब इंसान अपने डर से नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज से फैसला करता है। अंगद ने भी आखिरकार वही किया जो उसका दिल उसे बरसों से कह रहा था। उसने समाज की परवाह नहीं की, झूठे रिश्तों की जंजीरों को तोड़ फेंका और अपने सच्चे प्यार वृंदा का हाथ थाम लिया। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ सुकून था, मानो बरसों से रुका हुआ एक सैलाब आखिरकार बह निकला हो। फेरे लेते वक्त उसके हर वचन में सच्चाई झलक रही थी, वो 7 वचन 7 वादे जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। वृंदा के चेहरे पर अश्रुओं के साथ मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका प्रेम अंततः जीत गया है। उसने कहा था, अगर मुझे मारना है तो मार दो, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने प्यार को झूठे रिश्ते में नहीं बांधूंगी। उसी पल अंगद को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी डर से नहीं हारता, वह हर मुश्किल के आगे दीवार बनकर खड़ा रहता है। लेकिन इस प्यार की जीत ने कई दिलों में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों किया ऐसा अंगद ने, यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। अंगद के मेहंदी फंक्शन में सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा था, चारों ओर रोशनी, गीत और हंसी थी, मगर उसके अंदर एक गहरी बेचैनी पल रही थी। हर मुस्कान के पीछे एक झूठ छिपा था, हर शुभकामना उसके दिल पर बोझ बन रही थी। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे वृंदा की सूरत दिखाई दी, वही आंखें जिनमें उसने पहली बार सच्चाई देखी थी, वही आवाज जो उसे बार बार पुकार रही थी। समाज की ठोकरें, परिवार की नाराजगी और रिश्तों का बोझ, इन सब के बावजूद अंगद ने अपने दिल की सुन ली। दूसरी तरफ तुलसी और मेहर की जिंदगी भी नई उलझनों में फंस चुकी थी। मेहर, जो अब तक हर बात में संयम और संतुलन रखता था, इस बार अपनी बेटी परी के मामले में भावनाओं से बह गया। उसने फैसला लिया कि वह परी की शादी रणविजय से करवाएगा। लेकिन इस बार परी वही मासूम परी नहीं रही जो सबकी बात मान लिया करती थी। अब उसमें एक अजीब सा गुस्सा, एक तीखा अहंकार और एक बेचैनी बस चुकी थी। वह अपनी मां तुलसी से दूर जा रही थी, बल्कि यूं कहें कि वह खुद अपने हाथों से उस प्यार और सम्मान की दीवार गिरा रही थी जो बरसों से तुलसी ने मेहनत से बनाई थी। परी को लगने लगा था कि उसकी मां उसकी राह में बाधा बन रही है। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पिता मेहर को तुलसी से दूर करके ही रहेगी। उसके शब्द तलवार की तरह चुभने लगे, आप हमेशा सही नहीं होती मां। इस बार मैं तय करूंगी कि मेरे लिए क्या सही है। तुलसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वही बेटी, जो कभी उसकी गोद में सिर रखकर सपने देखा करती थी, आज उसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों भर गई है। इसी बीच नोएना ने तुलसी से बात की। उसने शांत स्वर में कहा, तुलसी, तुम हर बार सबके लिए सही फैसले लेती हो, लेकिन इस बार तुम गलती कर रही हो। परी के लिए रणविजय सबसे सही है। वह उसकी जिंदगी को संभाल सकता है, जबकि तुम उसे रोककर उसे तोड़ रही हो। तुलसी ने एक लंबी सांस ली और कहा, नोएना, मैं अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकती, लेकिन मैं उसे उस राह पर नहीं जाने दूंगी जहां से लौटना नामुमकिन हो। लेकिन वक्त किसी के हाथ में नहीं था। परी की जिद अब आग बन चुकी थी और तुलसी के हाथ से रेत की तरह हालात फिसलते जा रहे थे। इधर मिरर यानी मेहर को एक बहुत जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। तुलसी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि वह निकल गया। उसे क्या पता था कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके घर का सुकून हमेशा के लिए बिखरने वाला है। जब वह लौटकर आया तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। घर की दीवारें मौन थीं, लेकिन उस मौन में चीखें गूंज रही थीं। तुलसी की आंखों में दर्द था, परी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और नोएना किसी अजीब से डर में घिरी हुई थी। मेहर की सांसें थम गईं, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही घर है जहां कुछ घंटे पहले तक हंसी की गूंज थी। इस बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजर रहा है। अंगद और वृंदा का प्यार समाज की दीवारों को चीरकर सामने आया है, जबकि तुलसी और मेहर का रिश्ता उन दीवारों के भीतर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है।
सच्चे प्यार की ताकत ने एक कहानी को जन्म दिया है और झूठे रिश्तों की कमजोरी ने दूसरे की नींद हिला दी है। वृंदा और अंगद अब एक नए सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए लोग भावनाओं के मलबे में दबे हैं। अंगद को अब महसूस हो रहा है कि सच्चे प्यार का रास्ता कितना कठिन होता है। वह समाज की नजरों में गुनहगार है, लेकिन खुद की नजरों में विजेता। उसने जो किया वह अपने दिल की पुकार पर किया। वहीं तुलसी सोच रही है कि क्या सच्चाई हमेशा जीतती है या कभी कभी सच्चाई भी हालात के आगे हार जाती है। परी की आंखों में जो आग है वह अब सबको जलाने लगी है। कहानी अब अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां प्यार, नफरत, रिश्ते और फैसले सब एक दूसरे में उलझने वाले हैं। एक तरफ वो प्यार जो हर डर को हरा गया, और दूसरी तरफ वो रिश्ते जो अहंकार की आग में जलने लगे हैं। सच्चे प्यार की ताकत ने एक कहानी को जन्म दिया है, लेकिन उसका असर अब हर किसी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। क्योंकि जब दिल की आवाज किसी भी डर से ज्यादा मजबूत होती है, तब सच की गूंज देरसवेर सब कुछ बदल ही देती है। अंगद ने आखिरकार सब कुछ भूलकर अपने दिल की सुन ली थी। उसने समाज, परिवार और दिखावे की परवाह किए बिना वृंदा का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली। उस पल का माहौल ऐसा था मानो हर दीवार गिर चुकी हो, हर डर मिट गया हो और सिर्फ प्यार बाकी रह गया हो। चारों ओर शोर था, रस्में थीं, संगीत था, लेकिन सबसे ऊपर थी सच्ची भावनाएं। जैसे ही पंडित ने फेरे शुरू करने को कहा, अंगद की आंखों में सिर्फ वृंदा थी। वह पल एक इंसान के नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन का था। जब उसने वृंदा का हाथ थामा तो मानो उसने सारी दुनिया छोड़ दी और कहा, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा हूँ। वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अंगद ने 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए, और हर वचन में सच्चाई और समर्पण की झलक थी। लेकिन जहां एक ओर प्यार जीत रहा था, वहीं दूसरी ओर रिश्ते टूटने लगे थे। मेहर को जब यह खबर मिली कि अंगद ने वृंदा से शादी कर ली है, तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने सारा इल्जाम तुलसी पर डाल दिया। उसके हिसाब से अगर किसी ने अंगद को भड़काया है तो वह तुलसी ही है। वह गरजते हुए बोला, अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करती तो वह यह कदम कभी नहीं उठाता। तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। तुलसी, उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरा डर भी था। वह डर कि कहीं उसका घर बिखर न जाए। लेकिन जो रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका हो, उसे गुस्से के तूफान में संभाल पाना आसान नहीं होता। तुलसी चुपचाप मेहर की बातें सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई झुकाव था और न कोई डर। उसने धीरे से कहा, अगर सच्चा प्यार तुम्हें गलत लगता है तो शायद तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि सही क्या है। मेहर का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, बच्चों के फैसले हमेशा मैं करूंगा। वे अभी इतने समझदार नहीं हैं कि अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकें। तुलसी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन बच्चों की खुशी किसी की अनुमति की मोहताज नहीं होती मेहर। अगर वो खुश हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, न कि उन्हें रोकना चाहिए। यह वही पल था जब उनके बीच खाई और गहरी हो गई। तुलसी ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की और साफ कहा, अब बहुत हो चुका। अब मैं अपने बच्चों की खुशी के रास्ते में किसी को आने नहीं दूंगी, चाहे वह तुम ही क्यों न हो। यह सुनकर मेहर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। घर का माहौल एकदम ठहर गया था। तुलसी आगे बढ़ी और अंगद वृंदा के सामने खड़ी होकर बोली, मैं तुम्हारे प्यार को आशीर्वाद देती हूँ। सच्चे रिश्ते को किसी का विरोध नहीं तोड़ सकता। यह प्यार की जीत है, किसी की हार नहीं। दूसरी ओर शादी का दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जैसे ही फेरे शुरू हुए, पंडित मंत्र पढ़ रहा था। फूलों की खुशबू फैली हुई थी और वृंदा का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। अंगद ने उसकी आंखों में झांककर कहा, अब डरने की कोई वजह नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने वृंदा को गले से लगा लिया और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह प्यार की जीत थी, उस जंग की जीत जो समाज, परिवार और परंपराओं के बीच लड़ी गई थी। लेकिन इस जीत ने कुछ लोगों के दिलों में तूफान खड़ा कर दिया। मालती, जो खुद को अंगद की जिंदगी का हिस्सा मानती थी,
यह सब देखकर गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उसने तुलसी पर बरसते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे सपने छीन लिए। अगर तुम बीच में नहीं आती तो अंगद आज मेरा होता। तुलसी ने शांत स्वर में कहा, मालती, प्यार किसी की जागीर नहीं होता। यह तो दिल की पुकार है और अंगद का दिल वृंदा के लिए धड़कता है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह प्यार की जीत है, किसी की हार नहीं। मेहर यह सब देखता रहा। एक तरफ उसका गुस्सा था, दूसरी ओर भीतर से टूटता हुआ विश्वास। उसे लगने लगा था कि शायद वह वाकई खुद से दूर हो गया है। वह उस पिता की भूमिका निभाना चाहता था जो सब पर नियंत्रण रखता है, लेकिन जिंदगी ने उसे यह एहसास दिला दिया कि नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है समझ। तुलसी ने उसके पास जाकर कहा, मेहर, कभी कभी बच्चों के फैसले हमें चुभते हैं, लेकिन वही फैसले उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुम गुस्से में हो, लेकिन जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि प्यार की ताकत किसी भी तर्क से बड़ी होती है। मेहर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल और भी भारी। तुलसी ने एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा एक रखना। वहीं दूसरी ओर शादी का माहौल भावनाओं के रंग में डूब चुका था। हर किसी की आंखों में खुशी के साथ एक सुकून था। वृंदा ने तुलसी के पैरों में झुककर आशीर्वाद लिया और कहा, माँ, अगर आपका साथ न होता तो शायद मैं कभी अंगद तक नहीं पहुँच पाती। तुलसी ने उसे गले लगाते हुए कहा, जब प्यार सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं बेटी। अब सवाल यह है कि क्या यह प्यार हमेशा के लिए कायम रहेगा? क्या अंगद अपने पिता मेहर का सामना कर पाएगा जब वह अपनी मां पर गुस्सा करेगा? क्या मेहर को यह एहसास होगा कि सच्चा प्यार किसी गलती का परिणाम नहीं बल्कि एक नियति है? आने वाले एपिसोड्स में यह साफ हो जाएगा कि किस तरह एक मां का साहस, एक बेटे का प्यार और एक पिता का गुस्सा सब मिलकर एक नई कहानी की नींव रखेंगे। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्यार ने जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत की कीमत हर किसी को अपनी तरह से चुकानी होगी। दर्शक देखेंगे कि कैसे सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार करता है और साबित करता है कि जब दिल सच्चा हो तो कोई दूरी मायने नहीं रखती। आने वाला एपिसोड निश्चित ही दिलों को छू जाने वाला होगा, जहां हर भाव, हर आंसू और हर मुस्कान यह साबित करेगी कि प्यार आखिरकार सबसे बड़ी ताकत है।